मैं बस हंस पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें एक बैलेरिना के रूप में नहीं सोच सकता जो टुटू पहनकर नाच रही हो। तो यह हमेशा मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। मुझे यह जल्दी करना है, जल्दी नहीं, लेकिन आज बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। डेव स्विट्जर को कुछ प्रार्थनाओं की जरूरत है। उसे अपनी ब्रोंकाइटिस के साथ समस्या हो रही है। हम एक अच्छे पिता नहीं हैं। इवान कैंसर से लड़ रहा है। रेड की माँ का ट्यूमर ऑपरेशन के लिए अनुपयुक्त है। उनके लिए प्रार्थना करें। जूली पियरे की बेटी क्लोई, मुझे पता है कि उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके लिए प्रार्थना करें। रॉबिन नोबल कैंसर से लड़ रहे हैं। कोलिन का आदमी, मुझे लगता है कि यह उसकी माँ थी। उसे कुछ प्रार्थनाएं दें। और अगर मैं किसी और को भूल जाता हूँ तो मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं है। मेरे पास यहाँ एक नया नोट बोर्ड है। मैं इसे यहाँ पर सब कुछ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कनाडा को हैप्पी थैंक्सगिविंग कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन शानदार हो। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या खाते हैं, टर्की या बत्तख, लेकिन आपका दिन अच्छा हो। आज मनीष सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आज मेरी माँ का 33वां जन्मदिन होता। वह स्वर्ग में अपने परिवार के साथ आनंद ले रही हैं। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। कल उसकी कब्र पर गया और उससे मिला। स्वर्ग में नहीं, बल्कि उसकी कब्र के पास। और मैं कुछ याद दिलाने चाहता हूँ। यह जुड़ी मिलर की ओर से है। ऐश का फेसबुक नहीं है। आप में से कई लोगों को दोस्त बनने के लिए संदेश मिलते हैं। वह ऐश नहीं है। यह ऐश नहीं है, इसलिए बस इसे अनदेखा करें। एक और बात जो पिछले सप्ताह तान्या और पैसिव से मेरी ध्यान में आई, वह है लोग अपने संस्थापकों के पद बेचने के लिए विज्ञापन कर रहे हैं। ये एक बड़ा नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? उन पदों को पकड़ कर रखें। आपको नहीं पता कि आप क्या छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको किसी भी पद को बेचने की अनुमति नहीं है। बस मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आउच, कुत्ता, रुको, क्लिकर, ले आओ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जब मार्टी डिगार्मो बात कर रहे थे तब उसने मुझे एक बार भी परेशान नहीं किया। कल मैंने एक पोस्ट किया। मैंने अपनी पोस्ट में बहुत सारी प्रार्थनाएं डाली और शीर्षक वह नहीं था जो मैं कहना चाहता था, क्योंकि लगभग 15 अक्टूबर से पैसे चले गए हैं। यह वास्तव में एक सुंदर प्रार्थना थी। मीनो ने मुझे टेक्स्ट भेजा कहकर, क्रिस, मैंने कहा भगवान, मैंने उस पर देखा और नहीं समझा कि यह शीर्षक था। मैंने इसे हटा दिया। बहुत से लोगों ने इसे साझा किया। यह अनपैसिव से संबंधित नहीं था। यह बस एक प्रार्थना थी जिसका शीर्षक थोड़ा अजीब था, इसीलिए मैं माफी मांगता हूँ। तो अगर आपने वह ऊपर रखा है तो उसे हटा दें। इसका अनपैसिव से कोई संबंध नहीं था। फिर से सदस्यता लेने में कुछ भी खर्च नहीं होता, न ही एक चमकदार पैसा। बहुत से लोग हमारे अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो शानदार है। मैं अभी भी देखता हूँ कि लोग कुछ गलत जानकारी पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी को गलत जानकारी पोस्ट करते हुए देखते हैं तो आपको बस इतना कहना है कि यह सच नहीं है। कृपया इसे हटा दें और कहें कि आप इसे क्रिस जॉनसन और मार्टी डिगार्मो को रिपोर्ट करने जा रहे हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि वे इसे हटा देंगे। अगर आप लोगों को शामिल करने के लिए झूठा विज्ञापन कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा। हम विज्ञापन करते हैं, रुको, हम सही चीजों का प्रचार करते हैं। यही कारण है कि हम सभी से हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं। हम कहानियां सुनाते हैं। हम ऐश माफारो को समझाते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। और मैं आपको अभी एक अपडेट दूंगा। ऐश क्या कर रहा है ये बताने के लिए मुझे ये कहना है कि हर दिन बहुत सारे सवाल होते हैं। क्रिस, ये किस तारीख को है? मेरे पास कोई तारीखें नहीं हैं। एकमात्र व्यक्ति जो तारीखें जानता है वह ऐश माफारो है। जब मैंने और मार्टी डिगार्मो ने कल इस पर लगभग आधे घंटे चर्चा की तो वास्तव में उसने मुझे कुछ डांट लगाई। जब कोई पूछता है कि यह कब होगा तो सही जवाब है जल्द ही। आपने पिछले कुछ हफ्तों में ऐश ने जो कहा वह सुना है। फिर से मेरे पास कोई तिथि नहीं है, लेकिन मैं, मार्टी डिगार्मो, हम जानते हैं कि क्या आने वाला है और हम चाहते हैं कि आप समझें कि यह वास्तव में कितना बड़ा है। इसलिए आपको मुझसे वह सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा जवाब जल्द ही वही होगा। लेकिन कोई तिथियां नहीं। हम तिथियां नहीं देते, क्योंकि अतीत में ऐश ने एक तिथि दी है और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं अगर वह तिथि 1 मिनट भी बीत जाती है।
और वे उस पर चिढ़ाने लगते हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी उस पर चिढ़ाए। उसके पास अभी काफी लोग हैं जो उस पर चिढ़ा रहे हैं, लेकिन वह अभी हमारे सभी के लिए इसे परफेक्ट बनाने के लिए बेताबी से काम कर रहा है। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अभी भी अपने ओएस से लॉग आउट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर। और मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि मैं अपने ओएस में नहीं जा सकता, इंटरनेट नहीं है, और वे कहते हैं कि मेरा इंटरनेट सही है, यह पुरानी साइट है। ठीक है, आपको onpassive.com पर लॉग इन करना होगा। यह आपको उस पारिस्थितिकी तंत्र में ले जाएगा। वहां अपना नाम पासवर्ड डालें, सही काम करेगा। लेकिन आप में से कई पुराने साइट पर वापस जा रहे हैं। यही कारण है कि आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और फिर जैसा कि कहा गया, हमारे लिए पासवर्ड में बदलाव आ रहे हैं, ईमेल में बदलाव। यह पूरी तरह से एक अलग खेल होगा। आप बस ईमेल बदलने में सक्षम नहीं होंगे। आपको दोनों पक्षों द्वारा जांचा जाना चाहिए। मैं अगले जल्द इस मुद्दे को नहीं चाहता, मैं यह बदलाव चाहता हूं। अगर आपने इसे उसे उपहार में दिया तो सोचिए क्या होगा। यह उसका है। उसे मुझे या ऑन पैसिव या मार्टी या जिसे भी वे भेज रहे हैं कहना होगा कि मैं इस समूह को और नहीं चाहता। लेकिन फिर मैं सोचता हूं, क्या मैं इस आदमी पर विश्वास करता हूं? क्या यह एक और ईमेल भेजने वाला है? इसलिए यह एक संवेदनशील मामला है। याद रखें कि नैतिकता महत्वपूर्ण है। हम इस कंपनी में सब कुछ साफ और नैतिक रखना चाहते हैं। हमें किसी से कुछ चुराने की जरूरत नहीं है। अतीत में हमारे साथ बहुत सी बुरी चीजें हुई जिससे ऐश माफारों को बहुत अधिक काम करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने वकीलों के साथ आकर यह ठीक करना था, यह सुनिश्चित करना था कि सही लोगों को उनकी चीजें वापस मिलें। हमें बहुत सावधान रहना होगा। मुझसे ईमेल परिवर्तन के लिए मत पूछो। हमें नहीं पता कि यह कैसे काम करेगा। मुझे विश्वास है कि इसे कंपनी या समर्थन के पास जाना होगा, और मुझे अभी तक ये ठीक से नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे यकीन है कि यश अपडेट में कुछ डालेगा। हर एक दिन अपडेट चेक करें। ओह दोस्तों, मैंने अभी अपडेट चेक किया, इसमें वही बात लिखी है। तो फिर वास्तव में कोई अपडेट नहीं है। इसके लिए प्रतीक्षा करें, रिफ्रेश करें। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं इसे दिन में 2 बार चेक करता हूं। मुझे इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। समूह मेरे लिए इसे चेक करते हैं। मैं समूहों को देखता हूं। नया अपडेट, नया अपडेट। तो फिर मैं वहां जाता हूं, इसे पढ़ता हूं, और फिर मैं अपडेट 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 पोस्ट करता हूं। इस सप्ताह क्या हो रहा है? जल्द ही मैं आपको अपना सबसे अच्छा उत्तर, अपना सबसे बड़ा उत्तर देने वाला हूं। जल्द ही। सुनो, क्या तुम मुझे उत्साहित देख रहे हो? क्या तुम इस आदमी को मेरे बगल में या यहाँ उत्साहित देख रहे हो? हम उत्साहित हैं क्योंकि हम जानते हैं कि क्या आने वाला है। ठीक है, हम उत्साहित हैं क्योंकि हम आपको बता सकते हैं कि क्या आने वाला है। मार्टी ने सुबह भर विश्वास के बारे में बात की। सुनो, अगर तुम्हारे दिल में विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आज भी बहुत से लोग किसी चीज पर विश्वास नहीं करते, और मुझे उनके लिए दुख होता है। लेकिन मैं नंबर पर विश्वास करता हूं, ईश्वर, और मैं मानता हूं कि ईश्वर ने जीवन में ऑन पैसिव डाला है। क्यों? क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी। आपने मार्टी को कहते सुना कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं। ईश्वर अपनी समय पर प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। बस पता है कि मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है क्योंकि मैं ईश्वर को मुझे उस दिशा में ले जाने की अनुमति देता हूं जहां मुझे जाना है। मैं इसमें परफेक्ट हूं नहीं। कभी कभी मैं उससे थोड़ी लड़ाई करता हूं और कहता हूं कि मैं हार मान लेता हूं। ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर क्या कहते हैं? अच्छा, अब मुझे आपके लिए काम करने दें। मुझे वह कहावत बिल्कुल पसंद है। मेरे पास एक व्यक्ति था, मुझे देखना है कि क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूं, जिसने मुझे एक बहुत ही शानदार पोस्ट भेजी। उसका नाम इंटरप्रेट सिंह ऑनरोरा है, अगर मैंने सही कहा। उसने मुझे यह शानदार पोस्टर भेजा। वह मुझे हर रात खूबसूरत पोस्टर भेजता है। उसने कहा, दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करो, नहीं तो आप दुनिया के एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक चूक सकते हैं। मुझे यह पसंद है। दूसरे शब्दों में, वह पोस्ट मुझे बता रही है कि मैं कोई हूँ, भले ही मैं अपने आप से बात करूं, और मैं ये बहुत करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि हम चाहते हैं कि आप हर दिन जिंग में देखें और कहें, मेरे पास वह चेहरा है, मेरा जीवन बदलने वाला है। मेरे पास विश्वास है कि मैं ऑन पैसिव हूँ जो इसे बदलने में मदद करेगा। मुझे विश्वास है कि मैं इसे एक नए स्तर पर ले जाऊंगा, और बहुत से लोगों के लिए, सबसे पहले आपके परिवारों, आपके समुदायों और आपके देशों के लिए कई बदलाव करूंगा। और धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, कदम दर कदम, जो कुछ भी आपने हमें कहते सुना है, जो कुछ भी आपने ऐश बफारा को कहते सुना है, वह सब फलित होने वाला है। मैं उस शब्द को भी नहीं कह सकता। ये होने वाला है, जल्द ही ये होने वाला है। इसलिए जुड़े रहें।
अपनी आंखें चेक करें, लाइक सब्सक्राइब करें। मैं उन सभी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे मार्टी चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं हर दिन बहुत अधिक लोगों को देख रहा हूं। मैंने, अगर आप ध्यान दें, आज चैट में धीमी गति का मोड नहीं डाला। और मुझे बताने दो कि मेरी आंखें अभी चकरा रही हैं, क्योंकि सभी के कमेंट्स को पकड़ना लगभग असंभव है। मुझे पता है मार्टी, अगर तुम्हें भी यही समस्या हो रही है तो ये कठिन है। तुम्हें इसके ऊपर इसके नीचे जाना पड़ता है। तो मैं सभी को पढ़ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि अगर कोई नया अपडेट है तो मैं उसे पढ़ लूंगा। हाँ बिल्कुल नरेले, यह सामने आता है। जो भी लोग वेबिनार कर रहे हैं हम उनकी सराहना करते हैं, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि आप सही जानकारी दे रहे हैं। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो मुझ पर विश्वास करें, मैं इसके बारे में सुनूंगा। और मुझे परवाह नहीं है कि यह किस भाषा में है। वे आमतौर पर इसे पहले मुझे भेजते हैं और मैं कहता हूं कि आप जानते हैं, जो आपने कहा उसे वापस लें, या जो आपने कहा उसे ठीक करें। मैंने भी अतीत में कहा है, नहीं यह गलत बात है। मैं बाहर निकलूंगा और इसके लिए माफी मांगूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है। बस कुछ ऐसा साझा ना करें जो आप देखते हैं। कोई कुछ पोस्ट कर रहा था कि ओह सिक्का जल्द ही दुनिया में जाएगा। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। उसने कभी ऐसा नहीं कहा। अपडेट का इंतजार करो। जब तक यह नहीं होता तब तक इंतजार करो। जुड़े रहो, सच में जुड़े रहो, और इस कंपनी को तुम्हारे और इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ बढ़ते हुए देखो। ये मेरे परिवार के लिए अद्भुत चीजें करने जा रहा है। सुनो, मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। उन्हें इसकी बेहद जरूरत है। और मुझे पता है कि दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी बेहद जरूरत है। वास्तव में दुनिया, जरूरतें और निष्क्रियता। किसी भी बुरी चीजों पर विचार करें। मुझे विश्वास है कि आशमा फराह के पास कई चीजों के लिए कई समाधान होंगे, जिससे बहुत सारे मुस्कानें होंगी और शायद बहुत कम युद्ध। यह सब धीरे धीरे सामने आएगा। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं दुनिया बढ़ती है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपका परिवार बढ़ता है। याद रखना। धन्यवाद आशमा फराह। मुझे विश्वास है 100% वह सचमुच दबाव में है और वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे उसे रात में सोने के लिए कहना पड़ता है, नहीं नहीं सोने जाओ, हम सुबह फिर से शुरू करेंगे। और वह चलता रहता है। रेनाटा ने रॉबिन नोबल के लिए एक बहुत ही सुंदर गीत बनाया है जो मैंने लंबे समय में सुना है। यह हमारे YouTube पर साझा किया गया है। अब यह हर जगह साझा किया जा रहा है। अद्भुत है रेनाटा, इसके लिए धन्यवाद। जब रॉबिन ने यह सुना तो वह आंसुओं में थी। बहुत से लोग कह रहे थे, वाह क्या यह एक सुंदर गीत है। तो तुम ऐसा करते रहो रेनाटा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दिल के गहराई में और सभी के दिल में वे इसे पसंद करते हैं। और यह गीत उन सभी के लिए है जो किसी न किसी प्रकार की बीमारी, स्वास्थ्य या वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। खुद पर विश्वास करें। हम आप पर विश्वास करते हैं। खुद पर विश्वास करना मत छोड़ें और बस आगे बढ़ते रहें। फिर से मेरी माँ को स्वर्ग में जन्मदिन मुबारक हो। 43 साल की हो गई। उन्हें हर दिन याद करती हूँ, लेकिन सोचिए यही जिंदगी है। जिंदगी चलती रहती है। वह चाहती हैं कि मैं भी बाकी सभी की तरह जीती रहूं। और एक और बात, मुझे याद है जब फेसबुक शुरू हुआ मैंने किसी को भी यह कहते नहीं सुना, ओह मेरे भाई की मौत हो गई, इसलिए वह फेसबुक का आनंद नहीं ले सका। जब आप एक निष्क्रिय के बारे में ऐसा कहते हैं तो यह कुछ ऐसा ही लगता है। तो जीवन चलता है, लोग मरते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वे घर चले गए, वे एक बेहतर जगह पर हैं, लेकिन जो आपके पास है उसकी तुलना न करें, बल्कि उसकी तुलना करें जो आपके पास होने वाला है। चाहे आप अभी काम कर रहे हो या जब आप 80 साल के हों, अगर आपके पास कोई निष्क्रियता नहीं है तो क्या आपके पास अभी भी वही विकल्प बनाने के लिए है? और यह याद रखें, एक पैसिव यहाँ है ताकि हम सभी विकल्प बना सकें। मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ मार्टी डिगार्मो। रेड लगभग 6 मिनट में आने वाला है। मुझे लगता है कि वह सोमवार फंडे पर वापस आ रहा है। मार्टी डिगार्मो, अब आप। मुझे लगता है कि यही सही तरीका है। हाँ, आप वास्तव में सही दिशा में हैं। हालांकि यह आपके सोचने के विपरीत है। नहीं, लेकिन हाँ, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस महिला ने वह गाना बनाया, रेनाटा, वह अद्भुत थी। वास्तव में मैं चाहता हूं कि हम यहां जाने से पहले इसे बजाएं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इसे देखा, इसलिए मैं इसे जल्दी से अपलोड कर रहा हूं। मैं सभी टिप्पणियों के लिए आभारी हूं। मैं आभारी हूं कि मैं इस कंपनी में हूं, और एक और कारण कि मुझे ये चिंता नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि मैं जहां पर हैं उसका आनंद ले रहा हूं। मेरा मतलब है पिछले 5 साल, पिछले 4 साल नहीं,
पिछले 5 साल में से 5 और आधे में मुझे वो करने का मौका मिला जो मुझे पसंद है। मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। मेरे पास दुनिया भर में दोस्त हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं मिलता। मैंने कुछ बुरी बातें सुनी, दुखद बातें। हमने हंसते हंसते, रोते रोते मजाक किए। क्रिस मेरा मजाक उड़ाता है और इसे बंद नहीं करेगा। नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते। मेरा मतलब है, आप सीख सकते हैं, आप अपने आप पर काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपने आप पर काम किया है, एक शांत छोटे चूहे से लेकर मार्सियन जैसे नाचने वाले उन्मादी तक। लेकिन देखो, वह कहीं भी बोल सकती है। कुछ महान वक्ता। सबसे मजेदार बात यह है कि जो लोग खुद को सबसे कम समझते हैं वे कंपनी में सबसे बड़े होते हैं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए क्योंकि तुमने अभी कुछ कहा। यह अद्भुत था। हर किसी के पास कहने के लिए कुछ है। हर किसी के पास देने के लिए कुछ है। जो चीज तुम गैर निष्क्रिय के बारे में जानने वाले हो, भगवान का शुक्र है।